हाय दोस्तों, मैं दीपक चौधरी। आज आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताऊंगा कि ऐसा कौन सा फूड लेने से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही रहे बॉडी पर। क्यों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है, आपके स्ट्रेस से इसका संबंध बहुत है। सेकेंडरी कोई बीमारी हो मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। अगर किसी को टेस्टिस से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड अगर कोई परेशानी हो तो वो कह नहीं सकते, बट इसका स्ट्रेस हार्मोन की वजह से जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से इसका जो इनहिबिशन मतलब कम होना, टेस्टोस्टेरोन का कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से, किसकी वजह से? कॉर्टिसोल की वजह से। और कॉर्टिसोल किसकी वजह से? स्ट्रेसफुल की वजह से। अगर जो आप हैप्पी नहीं रहते हो उसी वजह से, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है, कम होता ही है। तो अगर उसके लिए क्या है, जैसे डिप्रेशन वाला बंदा है, स्ट्रेस वाला है, एंजाइटी वाला है, उसको ये सेक्स से रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो सेक्स का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए जो उसको अनुसरण करता है, उसको आकर्षित करता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो उसको ऐसा कौन कौन सा फूड खाएं और ऐसा कौन कौन सी चीज़ें करें जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़े, तो मैं आज इसके बारे में ये आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरा वीडियो आप एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ऐसा वीडियो मैं पहले नहीं बनाया है, क्योंकि अभी मैंने एक ट्रेंड चल रहा था, इसके बारे में एक आर्टिकल्स पढ़ा था। इस आर्टिकल्स को लेकर के मैंने आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें अगर हम बोलें तो 15 से 20 फूड हैं, इसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें नॉन वेज फूड भी है, सब है। बट ये जो फूड लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन अगर सही रहेगा तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी सही रहेगी। और उस सेक्सुअल लाइफ, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से आपको मैंने ये तो बताया नहीं कि क्या क्या फ़ायदा होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। तो मैंने सिर्फ एक ही फ़ायदा बताया आपको कि सेकेंडरी सेक्सुअल डिजायर के लिए आपको आकर्षित करता है, साथ साथ में आपका बॉडी मास को भी बढ़ाता है, आपकी बॉन्ड डेंसिटी को भी इंक्रीज करता है। इवन इसके मतलब इससे आपकी हेयर ग्रोथ, जो बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ होती है, वो भी इसके इंक्रीज करता है। ओवरऑल आपकी जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करता है, दैट इज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस भी लाता है। और ये ब्रेव हार्मोन भी हम बोल सकते हैं इसको, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इसमें एक डिसीजन लेने की एक क्षमता होती है ऑन द टाइम ऑफ 30 एंड 40 के बीच, जो 35-34 एज में जो होते हैं। तो इसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपका बोल्ड, कॉन्फिडेंस, ब्रेव, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टोस्टेरोन को अब कैसे हम सही रखें बॉडी के अंदर। तो मैं 8-10 फूडों के नाम बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर इसके बाद में बोलूँ तो विटामिन का भी बहुत अहम रोल है, जिसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, और एक पदार्थ बोलते हैं जिसको सेलेनियम, और विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो ये चीज़ें जिस फूड में पाई जाती हैं, वही आपका ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज कर सकता है। तो पहला है एग। एग के अंदर सेलेनियम पदार्थ पाया जाता है, और ये सेलेनियम पार्ट जो सब्सटेंस होता है, आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में सबसे अच्छी मदद करता है। दूसरा है गार्लिक। गार्लिक क्या काम करता है? ये आपके, जो मैंने बताया, कॉर्टिसोल हार्मोन को रिड्यूस करता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। इसलिए अगर कॉर्टिसोल हार्मोन कम करेगा गार्लिक, तो डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विल बी इंक्रीज। दूसरा अनार। अनार भी आपका जो है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्रोडक्शन करने में मदद करता है। हनी में एक बोरोन सब्सटेंस पाया जाता है, बोरोन एक सब्सटेंस पाया, ये बहुत ही अच्छा है। और ये भी आपका जो आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेटाबॉलिज्म करने में बहुत मदद करता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन को कम करता है हनी। और दूसरा है जिंजर मतलब ये भी आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को अप करता है। इसमें ऑक्सीडेटिव एजेंट्स पाए जाते हैं, जो आपके स्ट्रेस को कम करता है, और ये ब्लड फ्लो को सही करता है उसके बॉडी के, और ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए भी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोडक्शन में मदद करता है। और जितने भी फोर्टिफाइड फूड है, ये भी इसमें विटामिन्स और मिनरल्स को मिक्स करके फोर्टिफाइड फूड बनाए जाते हैं, तो इससे भी आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल सही हो सकता है।
और समुद्री फिश होती हैं, जैसे टूना फिश है, टूना फिश के अंदर विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को सही रखता है। और है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ब्राज़ील नट के अंदर, और ब्राज़ील नट अगर आप एक भी लेते हो तो आप जितना बॉडी में आपको चाहिए 1 दिन या 2 दिन के लिए, वो सेलेनियम पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा ब्राज़ील नट के अंदर। और सेलेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को सही जल्दी करने में मदद करता है। दूसरा कोकोनट है, कोकोनट भी आपके लिए बहुत फ़ायदे है। और बीफ जो है, बीफ भी सेलेनियम इसमें मिलता है, और इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा मिलती है बीफ के अंदर, और फैट आयरन हर चीज़ मिलती है। तो इससे भी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रहता है। एक सेलफिश होती है, ये समुद्री मछली बोला जाता है, इसको समुद्र में पाई जाती है, और इसमें भी सेलेनियम पाया जाता है, और ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन को मदद करता है। और तीसरा बीन्स है, इसलिए इसको मैजिकल फ्रूट बोला गया है, और ये भी अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, और इसमें जिंक वगैरह पाई जाती है, और ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आपके सही करने में मदद करिए। मिल्क तो कंप्लीट फूड है, इसमें बहुत चीज़ें मिलती है आपको, कंप्लीट फूड मतलब एवरीथिंग यू फाइंड, कैल्शियम है, भरपूर प्रोटीन है आपको, और आपको जिंक है, और ये सब चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। तो आप है, और एक एवोकाडो फ्रूट्स होता है, उसमें जिंक मैग्नीशियम मिलती है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से फ़ायदा करती है। तो ये जितने भी मैंने ये जिनके जो फ्रूट्स के नाम बताए, जो नॉन वेज फूड के बारे में बताया, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रहेगा, और आप इसको लें तो इससे आपका जो लेवल सही रहेगा टेस्टोस्टेरोन का, और ठीक है, आपकी बॉडी सही रहेगी। थैंक यू जेंटलमैन।